कहा भी गया है कि शास्त्रों का अध्ययन किसी योग्य गुरु के शरण में रहकर करो, अध्ययन के साथ अनुसरण कराएगा। सही क्या सही वो आप अकेले नहीं कर सकते। ना। नहीं, वो हमारे विनाश का कारण है। हाँ। और वहाँ तो कोई गुरु भी नहीं है, तो हम तो वहाँ तो बिल्कुल उसमें चल जाएगा बंदा। आप गाइड के साथ प्रश्न उत्तर पढ़ लो, दोनों किताबें साथ में बाजार में मिल जाती है, लेकिन क्या वो आएगा? नहीं आएगा। उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन तरीका कभी नहीं सीख पाएंगे। गुरु तरीका सिखाता है, वो किताबों में नहीं लिखे जा सकते कभी। इसीलिए पांचवा वेद गुरु को बोला गया है, गुप्त है, वो कभी लिखा नहीं जा सकता। गुरु सारी धारणाएं को तोड़ देता है, सबको तोड़ देता है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मैं ला देता है, वो गुरु ही कर पाता है। सबको तोड़ देता है वो। तुम्हारा जितना भी जानकारी है, ज्ञान है, सब तोड़ चकनाचूर कर देता है। तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचता, तुम ही बचते हो, और ये गुरु ही कर सकता है, और कोई नहीं। जितना उसके पास जानकारी लेके जाओगे सब खत्म हो जाएगा, और आप कहोगे यार मैं तो इतने सालों से मेहनत की, इतने सालों से मैंने अध्ययन की, सब खत्म। बोलिए, समझ में आ गई बात? एकदम जबरदस्त वाली क्लैरिटी, जो कि आपने जबरदस्त, मतलब जो कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो सार है, अदरवाइज तो यूथ को नहीं समझ में आता, हमें भी बिल्कुल नहीं समझ में आया। शास्त्र पढ़ने अभी समझ में आ गया। जबरदस्त वाली अतिरिक्त श्रद्धा जो होनी चाहिए हमें शास्त्रों के प्रति, वो जब हम जीवित गुरु से सीखते हैं वो ही क्लैरिटी दे सकते हैं। सब तो भटका ही देंगे भाई, वही अपने माइंड से क्या ही समझेंगे, अपनी जैसी स्थिति वैसे से उनको अपन ढाल देंगे कैसे भी करके। हाँ, आज तो मैंने गहराई से समझ लीजिए। हम क्या है, हमारा काम है, हमने एक आदत हमारी हो गई है विरोध और खंडन। क्या विरोध और खंडन, इसका नशा हो गया है। क्या विरोध और खंडन एक बात नहीं? क्या हमारे अंदर विरोध और खंडन की आदत लग गई है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने ऐसे ही करते। ज्यादातर लोग इस संसार में सीखने वाले कम, क्या सीखने वाले कम, और खंडन विरोध में ज्यादा खड़े हो जाते हैं। विरोध समझ के साथ करो ना। विरोध आप कर रहे हो, क्या आपके पास समझ है? बस विरोध कर दिए तो कर दिए, सही गलत का उन्हें कोई मतलब नहीं। भेड़ चाल जिधर खड़े उधर खड़े, तो बस खड़े हो गए, वो खड़े ही है, उन्हें सही गलत का पता ही नहीं। सही। बस विरोध करना है, कर दी, बात खत्म। क्या ये गलत है या सही है? नहीं, मैं अपनों के साथ हूँ, गलत हो या सही मुझे मतलब नहीं। मैंने साथ दिया तो किया, वादा किया, मेरी बिरादरी की बात है, मेरे समाज की बात है, मेरे बाबू की बात है। क्या ऐसे लोग करते हैं? हाँ, ऐसा समझ गए। भाई इंसान हो, सही गलत तो देखो, उचित अनुचित तो देखो। बोलिए, और किसी का प्रश्न? आपका हो गया? और कोई प्रश्न है किसी का? आप कुछ कर रहे थे, आप कहिए। आप? हाँ, नहीं उनकी कुछ नहीं था, मैं तो बस वहाँ निकल गया कि लेकिन ये आदत सुधारिए। क्या वो शस्त्र गुरु थे, बस यही मैंने नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जरूरत ही नहीं थी। नहीं जरूर बात है, अपनी ऊर्जा को आप गलत खर्च कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। काश ऐसे पैसा खर्च करते, बेमतलब का लोगों को बांटते, जेब से निकालते, ले भाई, ले यार, नहीं तो कहा खत्म हो जाते। लेकिन पैसा तिजोरी में और जबान पे मुंह शब्द बांट रहे हो। जब हमारी जरूरत हो, लगे कि नहीं हमारे शब्दों का उपयोग होगा, तभी बोलो, नहीं मत बोलो। ये ऊर्जा है। बहुत लोग देखो घूम रहे हैं, कोई बारह घूम रहा है, कोई ऑक्सीजन ले छोड़ रहा है प्रकृति से, कोई बॉटल से ले रहा है। आपका जिस दिन पूरा हो जाएगा तो चुप हो जाओगे। इसलिए काम से बात करो। मैं कितना बोलता हूं, आप जरूरत हो तो बोलो।
मत बोलो। इसका इसका आप उपयोग तब करो जब इसका उपयोग हो। पता चला आपने बोला उसका उपयोग ही नहीं हुआ तो शब्द तो छोड़ दिया ना। इसलिए काम से बोलो। और किसी के प्रश्न है? बोलो। गुरुजी आपने पहले वीडियो में बोला था कि स्त्रियों के गुरु नहीं होते। स्त्रियों को गुरु नहीं होते। हाँ, हाँ, तो मेरा स्त्रियों को गुरु नहीं करना चाहिए अगर गृहस्थ जीवन में है तो। और सन्यासिनी है तो नहीं कर सकती है। अच्छा, बोलो। हो गया। अब हम समझ गए तू का लेके आए हैं। अगर हाँ, हो गया। गृहस्थी जीवन में है तो उसे गुरु करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मतलब जैसे हम जहां से मैंने देखा है समझा है वो स्वयं शक्ति की स्वरूप है। यहाँ तक स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें खुद पैदा करके पालन करने की क्षमता है। तो ये हमें धरती को माँ मानते हैं, तो एक माँ को दूसरे माँ से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। स्त्री को कभी भी, चाहे गुरु कोई भी हो, साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। सही सही। हाँ, और अगर सन्यासिनी है तो गुरु बना सकती है, जैसे मीराबाई ने रविदास जी को बनाया। समझ रहे हैं? सही। अब राम के गुरु, लेकिन सीता गुरु बताओ, कृष्ण के गुरु और रुक्मणी के गुरु बताओ। हाँ हैं? तो सुदामा के गुरु, सुदामा पत्नी के गुरु बताओ। आप लोग आज कौन कौन आए भैया?